सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ गेम ऑन पॉइंट्स। ये पहली वीडियो है जिसमें मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ और ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के बीच। और मैं इन सब को डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ। इस वीडियो में मैं इंडिया को रोस्ट और एक्सपोज दोनों करने वाला हूँ, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो ये वीडियो देखते रहें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यह वॉर क्यों स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले हुआ कुछ ये कि पाकिस्तान की टेरिटरी में इंडिया के 20-25 लोग मार दिए और वो इंडिया के पास इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत था नहीं कि हम लोगों ने मारे हैं कि नहीं मारे हैं। या तो ये इंडिया की एक चाल हो सकती है हमें फंसाने की और ये वॉर स्टार्ट करने की, क्योंकि इसको सिर्फ़ और सिर्फ मौका चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का ब्रिज है और इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान ने इस ब्रिज को क्रॉस करके उन लोगों को मारा है। तो आप थोड़ा सा सेंस लगाओ यार, कैसे हो सकता है? ये लाइन ऑफ कंट्रोल में तो लोग होते हैं ना। आपकी आर्मी क्या सो रही थी उस वक्त? सो रही थी क्या आपकी आर्मी? और ये मैंने ब्रिज रियल लाइफ में देखा है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, वीज़ा की ज़रूरत होती है। आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं समझ में आता है आपको इंडियंस? तो फिर नेक्स्ट डे ये हुआ कि इनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सब ऑफिशियल्स को बुलाया और एक मीटिंग रखी अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन एक सेकंड यार, इस मीटिंग का हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप अपने कपड़े तो सही कर लें। मुझे कपड़े आपके अच्छे नहीं लग रहे। अपनी धोती भी सही कर लें यार, अच्छे कपड़े पहन कर आएँ। अरे ये भी नहीं यार, आप ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। थोड़ा सिंपल लुक रखें ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं यार, आप फैशन सीख गए हैं लगता है आप। हाँ, अब सही है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ। नरेंद्र मोदी ने रात के वक्त ऑफिशियल्स को इकट्ठा करा और उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, मैं आपको खुली इजाज़त देता हूँ कि पाकिस्तान पर हमला कर दें। तो एक सिंपल सी बात को इंडिया ने वॉर जोन ही बना डाला और इसमें पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा ख़तरा था और इसके बहुत से एरियाज़ ख़तरे में थे जो बॉर्डर के आसपास थे। तो आए मैं आपको अब वो एरियाज़ भी बता देता हूँ। तो वो एरियाज़ हैं दी आज़ाद कश्मीर, जिसको मैंने विज़िट करा था। आप इस रेड पार्ट को इग्नोर करें क्योंकि ये इंडिया का एरिया है। ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये पाकिस्तान का एरिया है और इसको मैंने विज़िट करा था और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये एक वॉर जोन बनने वाला है। और इसको ख़तरा इसलिए था क्योंकि ये इंडिया के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। दूसरा एरिया है लाहौर, अगेन क्योंकि ये बॉर्डर के करीब है। और तीसरा एरिया है बहावलपुर, जो कि लाहौर के करीब है। और अगर लाहौर के करीब है तो ये बॉर्डर के भी करीब है और अगर बॉर्डर के करीब है तो ख़तरा बहावलपुर को भी है। पाकिस्तान को पता था कि इंडिया कुछ ना कुछ साजिश ज़रूर करेगा, तो इसलिए उसने अपने JF-17 कराची में खड़े कर दिए ताकि अगर कोई भी ख़तरा हो तो वो 2 मिनट में बहावलपुर पहुंच जाएं और सब चीज़ों को डिफेंड कर लें। इस बीच में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत थी जो हमारे मुल्क के खुद लोग ही कर रहे थे। वो वीडियोस बना बना के भेज रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रही है। और जैसे कि सोशल मीडिया पूरे वर्ल्ड वाइड है तो इंडिया को भी पता चल ही जाएगा कि कहाँ पर है पाकिस्तान की फ़ौज। इंडिया कुछ दिनों तक खामोश रहा, लेकिन ये खामोशी ज़्यादा देर की नहीं थी और जो हमें लगा उसने वो ही करा। उसने बहावलपुर पर हमला कर दिया। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपको एक बात क्लियर करवाना चाहता हूँ कि इंडिया बहुत बड़ा डरपोक है क्योंकि उसने आधी रात में पाकिस्तान पर हमला करा था। अगर हिम्मत होती उसमें तो वो दिन में भी कर सकता था। पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं था और उसने इस हमले का डट कर मुकाबला करा। पाकिस्तान की फ़ौज की बदौलत उसने इंडिया के 5 जहाज़ गिरा दिए। इंडिया मानने को राज़ी नहीं था कि पाकिस्तान ने उसके 5 जहाज़ गिराए हैं, तो इसलिए उसने कहा कि पाकिस्तान ने उनका सिर्फ और सिर्फ एक जहाज़ गिराया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, थोड़ी तो शर्म कर लो। और कितना झूठ बोलोगे?
और पाकिस्तान ने इंडिया को मार के भगा दिया। लेकिन इंडिया ने एक और दूसरी चाल चली अपने मुल्क की इज़्ज़त को ना डुबाने की, और उसने सफ़ेद झंडा लहरा दिया। तो इस सफ़ेद झंडे का मतलब है सरेंडर। और इंडिया ने सफ़ेद झंडा इसलिए लड़ाया ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डाल सके कि हम लोगों ने सरेंडर कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान बेरहम है और हमें वो मिसाइल मारता गया और मारता गया। या तो ये इनकी चाल हो सकती है, या तो ये इनका अनएक्सपेक्टेड हमला भी हो सकता है। इस हादसे में पाकिस्तान के 8 लोग मारे गए। 8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाकिस्तानी फ़ौज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से दुश्मन कुछ भी नहीं कर पाया और वो नाकाम हो गया। ये लड़ाई शुरू इंडिया ने करी थी, लेकिन ख़त्म अब हम लोग करेंगे। सो मैं बस सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, डू वट एवर यू कैन, नेवर एवर मेस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।